अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स हमने पिछले लेक्चर में क्वाड्रेटिक इक्वेशन की डेफिनेशन को पढ़ा था। आज हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन की दो फॉर्म्स के बारे में स्टडी करेंगे। सबसे पहली जो फॉर्म है उसको हम स्टैंडर्ड या जनरल फॉर्म कहते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, जबकि दूसरी फॉर्म है प्योर फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आज हम स्टडी करेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म या जनरल फॉर्म और प्योर फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन को। सबसे पहले हम स्टैंडर्ड या जनरल को डिस्कस करते हैं। तो स्टूडेंट मैं यहाँ पे लिखता हूँ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0। अब स्टूडेंट्स जो भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको दी जाएगी, आपने सबसे पहले उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को देखना है क्या वो इक्वेशन इस शक्ल में नज़र आ रही है या नहीं। इस शक्ल से मुराद क्या है? इससे मुराद ये है क्या उस इक्वेशन के अंदर लेफ्ट साइड पे ये जो इक्वेशन है इसकी लेफ्ट साइड ये हमारे पास बन रही है, क्या वहां पे तीन टर्म्स पाई जा रही है? नहीं। कौन सी तीन टर्म्स? एक एक्स स्क्वायर वाली टर्म, एक एक्स वाली टर्म और एक कांस्टेंट नंबर। ये तीनों टर्म्स और राइट हैंड साइड पे 0। तो जब भी आपको कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी जाए तो आपने देखना है क्या उसके अंदर ये तीन टर्म्स पाई जा रही हैं और राइट हैंड साइड पे क्या उसमें 0 मौजूद है या नहीं है। अगर उसमें तीन टर्म्स मौजूद हो और राइट हैंड साइड पे 0 भी हो तो फिर वो जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी वो हमारे पास स्टैंडर्ड या जनरल फॉर्म होगी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। अब मैं कुछ एग्जांपल्स यहाँ पे लिखता हूँ। अच्छा स्टूडेंट्स, मैंने अभी आपके सामने 7 क्वाड्रेटिक इक्वेशंस लिखी हैं। ये सातों की सातों क्वाड्रेटिक इक्वेशंस है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मतलब क्या है कि इन सब 7 इक्वेशंस में आपको वेरिएबल x की जो पावर है वो 2 नजर आ रही है। सब में आपको 2 नजर आ रहा है। x की जो पावर है वो आपको सब में 2 नजर आ रही है। दैट्स वाई ये क्या है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब मैंने देखना है कि ये सातों जो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस हैं क्या ये स्टैंडर्ड फॉर्म है या ये प्योर फॉर्म है। अभी तक तो मैंने आपको ये बताया था कि जो स्टैंडर्ड होगी उसमें तीन टर्म्स होनी चाहिए लेफ्ट साइड पे और राइट हैंड साइड पे 0 होना चाहिए। तो आप 1 बाय 1 चेक करें क्या उसमें तीनों टर्म्स मौजूद है और राइट हैंड साइड पे 0 मौजूद है। सबसे पहली इक्वेशन को हम देखते हैं, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम देखते हैं क्या ये स्टैंडर्ड या जनरल फॉर्म है। तो सबसे पहले आप देखें, इसको कंपेयर करें इस ऊपर वाली इक्वेशन के साथ। यहाँ पे आपको एक्स स्क्वायर नजर आ रहा है, यहाँ पे भी एक्स स्क्वायर मौजूद है, यहाँ पे एक्स नजर आ रहा है, यहाँ पे भी एक्स मौजूद है, यहाँ पे कांस्टेंट नंबर 3 है, वहां पे भी कांस्टेंट नंबर है, सी का मतलब कांस्टेंट है, यहाँ पे भी कांस्टेंट है। इस तरह यहाँ पे राइट हैंड साइड पे 0 है, वहां पे भी 0 है। तो ये जो फर्स्ट क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ये इस शक्ल में आपको नजर आ रही है, ऊपर ये जो स्टैंडर्ड फॉर्म में नजर आ रही है। तो यस, इसको मैं क्या कहूंगा, ये स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब मैं दूसरी इक्वेशन देखता हूं। अब मैं इसको भी कंपेयर करता हूं ऊपर वाली इक्वेशन के साथ। यहाँ पे एक्स स्क्वायर मौजूद है, यस यहाँ पे भी एक्स स्क्वायर है, यहाँ पे एक्स मौजूद है, यस यहाँ पे भी एक्स मौजूद है। अभी आपको सी नहीं नजर आ रहा, कांस्टेंट टर्म नहीं नजर आ रही। स्टूडेंट्स यहाँ पे बहुत से आप स्टूडेंट्स जो है ना वो गलती कर लेंगे कि सर यहाँ पे तो कांस्टेंट नंबर नहीं नजर आ रहा, मतलब कांस्टेंट जैसे यहाँ पे 3 नजर आ रहा था। तो स्टूडेंट याद रखें मैथ्स में कांस्टेंट नंबर 0 को भी कहते हैं। कांस्टेंट का मतलब ये नहीं होता कि सिर्फ +3 +2 या -1 -2। कांस्टेंट का मतलब 0 भी होता है। तो अगर मैं इस इक्वेशन को जरा एक्सप्लेन करके लिखूं, मैं यहाँ पे लिखता हूँ इसको 3x² - 3x +0 तो डाल सकता हूं मैं यहाँ पे, या मैं इसकी जगह -0 भी डाल सकता हूं। तो कोई फर्क तो नहीं पड़ता। मैथ्स में आप 0 में ऐड कर लो या -0 कर लो, कोई भी फर्क नहीं पड़ता। तो अब देखें आप यहाँ पे आपको x² नजर आ रहा है, यहाँ पे भी x² नजर आ रहा है, यहाँ पे x की टर्म नजर आ रही है, यहाँ पे भी x की टर्म नजर आ रही है। इस तरह कांस्टेंट नंबर यहाँ पे आपको नजर आ रहा है, इस तरह कांस्टेंट c नजर आ रहा है। अब 0 मेरा क्या बन गया? कांस्टेंट बन गया। और राइट हैंड साइड पे भी आपको 0 नजर आ रहा है, यहाँ पे भी आपको 0 नजर आ रहा है। तो ये जो इक्वेशन बन गई, ये वाली इक्वेशन, ये भी क्या है? स्टैंडर्ड फॉर्म की तरह ही नजर आ रही है। तो इसमें भी तीन टर्म्स मौजूद है लेफ्ट साइड पे और राइट हैंड साइड पे 0 मौजूद है। तो ये भी क्या होगी है? स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी। अब आप तीसरी नंबर पे आ जाएं। अब स्टूडेंट यहाँ पे आप देखें, फर्स्ट टर्म तो आपको नजर आ रही है एक्स स्क्वायर, लेकिन आपको यहाँ पे सेकंड टर्म नजर ही नहीं आ रही, एक्स की टर्म मौजूद ही नहीं है। थर्ड टर्म सी मौजूद है, इसमें वही वाला केस आ गया जैसे यहाँ पे 0 मैंने पुट किया था यहाँ पे, तो यहाँ पे भी आप 0 लिख सकते हैं। अब इसमें राइट हैंड साइड पे भी 0 है। अब इसमें एक चीज की कमी है, वो क्या है? एक्स की टर्म यहाँ पे मौजूद नहीं है। तो स्टूडेंट यही चीज आपको प्योर फॉर्म कहलाती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। प्योर फॉर्म में क्या होता है? प्योर फॉर्म में क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मतलब ये है कि इसमें ax² की टर्म होगी
और कांस्टेंट की टर्म होगी और राइट हैंड साइड पे 0 होगा। अब राइट हैंड साइड पे यहाँ पे 0 हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, इसके लिए शर्त नहीं है। यहाँ पे 0 हो भी है तो भी प्योर फॉर्म है, नहीं भी हो तो भी प्योर फॉर्म होगी। प्योर फॉर्म की सिर्फ एक ही शर्त है कि वहां पे x की टर्म गायब होनी चाहिए। x की टर्म का मतलब है वहां पे b की जो वैल्यू है वो 0 होगी। जैसे यहाँ पे अगर मैं b की वैल्यू 0 पुट कर दूं तो 0 मल्टीप्लाई बाय x क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो फिर मेरे पास क्या बच जाएगा, ax² + c = 0। तो जब भी आपको इस फॉर्म में क्वाड्रेटिक इक्वेशन नजर आ जाए तो फिर आपने उसको क्या कहना है, ये प्योर फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी। तो ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ये स्टैंडर्ड फॉर्म में तो नहीं है, तो इसका मतलब है कि ये कौन सी इक्वेशन होगी, ये प्योर फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी। इसके सामने मैं लिख देता हूँ p, क्योंकि इसमें सिर्फ और सिर्फ xk की टर्म है, कांस्टेंट टर्म यहाँ मौजूद है। इसको मैं लिख सकता हूँ xk + 0 या -0, और इसकी राइट हैंड साइड पे 0 मौजूद है। अब 0 ना भी होता तो भी ये प्योर फॉर्म होती, लेकिन इसमें x की टर्म नहीं है, तो ये बिल्कुल प्योर फॉर्म है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। अब मैं फोर्थ एग्जांपल पे आता हूँ। तो यहाँ पे इसको कंपेयर करें, xk की टर्म यहाँ पे मौजूद है, यहाँ पे भी मौजूद है, x की टर्म यहाँ मौजूद है, यहाँ पे भी मौजूद है, कांस्टेंट टर्म नहीं नजर आ रही। तो वही बात है कि यहाँ पे 0 हम लगा सकते हैं खुद से, या -0 कर सकते हैं या +0, तो कांस्टेंट टर्म हमारे पास आ जाएगी। इस तरह राइट हैंड साइड पे भी 0 है, तो इसमें तमाम वो कंडीशंस पूरी हो रही हैं जो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हैं। तो ये भी कौन सी इक्वेशन होगी, ये स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी। अब हम फिफ्थ एग्जांपल की तरफ आते हैं। इसको कंपेयर करें, xk की टर्म मौजूद है, x की टर्म मौजूद है, कांस्टेंट नंबर मौजूद है, 3 टर्म्स मौजूद हैं। राइट हैंड साइड पे आप देखें तो 0 मौजूद नहीं है। जब राइट हैंड साइड पे 0 मौजूद नहीं है तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। जब ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है तो प्योर फॉर्म में तो है ही नहीं, क्योंकि प्योर फॉर्म के लिए तो x की टर्म का होना 0 होना चाहिए। तो फिर जब x की टर्म है यहाँ पे तो ये प्योर फॉर्म भी नहीं है, तो ये ना स्टैंडर्ड है ना प्योर है। सही है, ये दोनों नहीं है, ये स्टैंडर्ड भी नहीं है और ना ही प्योर है तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन, लेकिन ये इन दोनों में से कोई भी टाइप नहीं है। अब हम सिक्स एग्जांपल की तरफ आते हैं। इसमें आप देखें तो आपके पास xk की टर्म मौजूद है। अब आपके पास यहाँ पे x की टर्म मौजूद नहीं है, कांस्टेंट टर्म मौजूद है, राइट हैंड साइड पे 0 भी है, लेकिन x की टर्म मौजूद नहीं है। तो हमने पढ़ा है कि जिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में x की टर्म मौजूद ना हो तो वो जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहलाती है हमारे पास प्योर फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। बहुत सिंपल है स्टूडेंट्स। अब आप सेवंथ एग्जांपल पे आ जाए, x² की टर्म मौजूद है, इस तरह x की टर्म यहाँ पे मौजूद नहीं है, कांस्टेंट टर्म मौजूद है, जैसे यहाँ पे c मौजूद था। राइट हैंड साइड पे आप देखें 0 नहीं है। अब ये जो है ना, यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट बात है स्टूडेंट्स। अब ये है क्या है, प्योर फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्योंकि इसमें x की टर्म मौजूद नहीं है। अब 0 यहाँ पे हो या ना हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यहाँ पे अगर 0 हो तो भी सही है, ना भी हो तो भी सही है, क्योंकि यहाँ पे x की टर्म मौजूद नहीं है। तो ये भी क्या हो गया, प्योर फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया। अब स्टूडेंट मैं आपको समराइज कर देता हूँ कि स्टैंडर्ड फॉर्म या प्योर फॉर्म आपको कैसे पता चलेगा। तो आपने बस ये चीज याद रखनी है स्टैंडर्ड फॉर्म के अंदर कि लेफ्ट साइड पे उसकी ये तीनों टर्म्स मौजूद होनी चाहिए और राइट हैंड साइड पे क्या होनी चाहिए, 0 होनी चाहिए। तो वो जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी वो आपके पास स्टैंडर्ड या जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी। और प्योर फॉर्म का कैसे पता चलेगा, प्योर फॉर्म के लिए बहुत सिंपल सा फार्मूला है कि आपने देखना है कि उसमें x वाली टर्म नहीं मौजूद होनी चाहिए उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। जिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में x वाली टर्म मौजूद नहीं होगी तो वो ऑटोमेटिकली प्योर फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो जाएगी। स्टूडेंट्स हमारा लेक्चर यहाँ पे खत्म होता है। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। फर्स्ट जो क्वेश्चन होगा वो हमारा इसी कॉन्सेप्ट से रिलेटेड होगा। अभी तक के लेक्चर में अगर आपको कोई भी चीज़ समझ में नहीं आई, पिछले लेक्चर में ना समझ आई हो और इस लेक्चर में कोई भी पॉइंट आपको समझ में नहीं आ रहा किसी भी स्टेप पे, तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछें, मैं आपको उसका आंसर करूँगा। ठीक है स्टूडेंट्स, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।